रात के 2 बज रहे हैं। ये भी तो हो सकता है कि वो इस बात पे गुस्सा हो जाए कि मैंने आने में इतनी देर क्यों की है। अब आने में इससे ज्यादा देर और क्या करोगे तुम? जाने दो। आ जाओ। तुमने आने में इतनी देर क्यों कर दी? तुम्हारे लिए दरवाजा खोल के रखा था ताकि तुम्हें दस्तक देने की जहमत ना करनी पड़े। अच्छा नहीं लगता? तुम एक ही बात एक ही तरीके से हर लड़की से कहो। हर लड़की? जरताब से जरा डिफरेंट हूं मैं। इस तरह नहीं सोचती थी कि कोई अचानक दरवाजा खटखटाए और फट से कह दे शादी करोगी मुझसे। मेरे लिए तो मेरा चाहने वाला बड़ा डेफिनेट आदमी होगा। कैमरे से फोटो खींचो तो फोटो खिंचाए उसकी, फ्रेम बना के दीवार पे लगा दो तो पूरी नजर आए मुझे। कोई का मतलब तो होता है कोई भी। उस लड़की को शायद ये पता नहीं कि हर लड़की जो प्यार करती है बड़ी काफिर होती है। खुद बना के रख लेती है दिल में, खुदा से छुप कर पूछती है उसको। इसीलिए शायद बाद में मिजाजी खुदा कहते हैं उसे। तुम अगर चुप रहो तो अच्छा है, क्योंकि दरवाजे पर दस्तक देके लौट आने और दिल में बुत बना के रहने में बहुत फर्क होता है नव्यान चावला। और आखिरी बात यह है कि मोहब्बत में दगा देने की कोई दलील नहीं होती। मोहब्बत कोई अपने पापा से पूछकर नहीं करता, इसलिए पापा के कहने पर उस मोहब्बत से इनकार का हक भी नहीं है उसे। साइंस अभी दिल चीर के दिल में रखे हुए बुद्ध की फोटो नहीं खींच सकते, वरना मैं तुम्हें दिखा देती कि तुम वहां कहीं नहीं हो।
तुमने क्या सोचा है? मैंने सोचा है तुम्हें साथ लेके चलूं। कहाँ? शादी की शॉपिंग करने। मैं अकेली तुम्हारे साथ? इसका भी एक तरीका सोचा है। तुम बुक्को के साथ जाना, मैं खाला के साथ जाऊंगा। सुना तुमने? सुनाया तुमने? अरे वो तो जरताब को शॉपिंग पे ले जा रहा है। तने तनहा? मैं जा रही हूँ साथ। आज संडे है, वो तुम दोनों को घुमा रहा है। नियत का पूरा है मेरा बच्चा। अगर ले जा रहा है तो खैर से कोई मार्केट भी देखी होगी जो संडे को खुली रहती हो। अब कोई बदशगुनी ना करना। नहीं, मैं तो गिनती गिन रहा हूँ। तुम्हारे भांजे को मिलाकर 15 हो गए। 15? मैं 14 ऐसे धोखेबाजों को जानता हूँ जो सूरत से इंतहाई मासूम लगते हैं, तुम्हारे भांजे की तरह। और अब मैं तुम्हें गिनकर बताऊं? भरी दुनिया में बस एक ही दुश्मन है उसका, और वो तुम हो, दिलनवाज खान। तुम भी याद रखना जरनिगार बेगम, दुश्मन अगर पहचाना जाए तो रुतबे में दोस्त से बड़ा होता है। जरताब से जरा डिफरेंट हूं मैं। इस तरह नहीं सोचती थी कि कोई अचानक दरवाजा खटखटाए और फट से कह दे शादी करोगी मुझसे। मेरे लिए तो मेरा चाहने वाला बड़ा डेफिनेट आदमी होगा। कैमरे से फोटो खींचूं तो फोटो खिंचाए उसकी, फ्रेम बना के दीवार पे लगा दूं तो पूरी नजर आए मुझे। कोई का मतलब तो होता है कोई भी। उस लड़की को शायद ये पता नहीं कि हर लड़की जो प्यार करती है बड़ी काफिर होती है, बुत बना के रख लेती है दिल में, खुदा से छुप कर पूछती है उसको। इसीलिए शायद बाद में मिजाजी खुदा कहते हैं उसे। तुम अगर चुप रहो तो अच्छा है, क्योंकि दरवाजे पर दस्तक दे के लौट आने और दिल में बुत बना के रहने में बहुत फर्क होता है नव्यान चावला। और आखिरी बात यह है कि मोहब्बत में दगा देने की कोई दलील नहीं होती। मोहब्बत कोई अपने पापा से पूछकर नहीं करता, इसलिए पापा के कहने पर उस मोहब्बत से इनकार का हक भी नहीं है उसे। साइंस अभी दिल चीर के दिल में रखे हुए बुत की फोटो नहीं खींच सकते, वरना मैं तुम्हें दिखा देती कि तुम वहां कहीं नहीं। पापा कमरे में? जी सो रहे हैं। देखो दारिया, हो सकता है तुमने फैसला करने में कोई गलती ना की हो, लेकिन अगर सचमुच तुमसे गलती हो गई तो तुम ही कुछ जाना। टेमसे, टेमसे। जी साहब जी। पापा कमरे में? जी सो रहे हैं। उनकी गाड़ी में जाके देखो। क्या देखो साहब जी? सिगार बॉक्स पिछली सीट पर पड़ा हुआ, एक निकाल के ले आओ। जी साहब जी। सिगार क्यों पीते हैं आप?
जिन्हें किस्मत से बिन मांगे मिलता है वो पापा के सिगार चोरी करके पिएंगे तो किस्मत को बुरा नहीं लगेगा। 6 कारोबार किए मैंने, सिर्फ एक में थोड़ा बहुत मुनाफा हुआ, बाकी सब में घाटा। एक जुआ खेला, वो भी हार गया, फिर सिगरेट पी मैंने। अब सोचता हूं कि वो भी क्यों पी। जुआ तो किस्मत वालों को खेलना चाहिए। मैं नहीं मानता कि आपने कभी जुआ भी खेला हो। मुझे भी नहीं था, लेकिन बाद में पता चला कि बेयकीनी भी जुए की तरह होती है। ना भी चाहो तो खेलना पड़ता है। सच सच बताइए रूमी साहब, आप यहाँ मुझसे कोई और बात करने आए थे? आपको ड्राइवर से सिगार मांगते देखा तो सोचा कि आपको जाकर रोकूं। सिगार पीने से? सिगार पीने से भी और दरवाजा खटखटाकर ये कहने से मुझसे शादी करो। क्या जरूरत है किसी को परेशान करने की, किसी की मिन्नत करने की? सब कुछ तो मिल जाता है आपको बिन मांगे। राम सिंह, इधर आओ। सिगार दो मुझे। सिगार? ओ बेवकूफ, ये वाला नहीं, वो वाला जो छुपा रखा है, वो वाला। ये सिगार। वो भी लाओ। अबे वो भी लाना। चलो भाग गए यहाँ से, भाग जा, गायब हो जा, तेरे ऊपर बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है। हिंदी साहब नहीं आया साहब जी। ये सब क्या हो रहा है? साहब ने कहा कपड़ा डालकर रस्सी करके मांगो। क्यों? आपने कहा है पापा? अब यहाँ कोई बिलियर्ड नहीं खेलेगा। क्यों नहीं खेलेगा? साले को फोन किया था सुबह मैंने, कहा कि आ जाओ, बोला कि क्यों आ जाओ। मैंने कहा कि संडे है, बिलियर्ड खेलेंगे। पता है उसने क्या जवाब दिया? बोला कि अब कभी नहीं खेलूंगा। सच्ची बात है दारिया, वो नहीं खेलेगा तो फिर बस खेल खत्म। जाओ यहाँ से। Just go. मैं बात करूंगी उनसे। मेरा कहा तो वो टाल ही नहीं सकते। और तुम जिसको मर्जी टाल दो, ये कॉन्फिडेंस किसी और के पास भी है कि तुम उसका कहा नहीं टालोगी। एक बात पूछूं आपसे? मैं कहूंगा हाँ पूछो, तो तुम एक दलील गढ़कर मेरे मुंह पे दे मारोगे। दिस इज वॉट यू डू सो ऑफन। देखो दारिया, हो सकता है तुमने फैसला करने में कोई गलती ना की हो, लेकिन अगर सचमुच तुमसे गलती हो गई
तो ये तो वक्त साबित करेगा। वक्त क्या साबित करेगा? वो साबित करने में वक्त लेता है, और इतनी देर में वक्त गुजर जाता है। रिलैक्स पापा, जस्ट रिलैक्स। रिलैक्स ही तो कर रहा हूं, इसलिए तो अब बिलियर्ड खत्म, रिलैक्स करूंगा। वीकली 3 दिन काम करूंगा और 4 दिन छुट्टी। जानती हो 4 दिन क्या करूंगा? रिलैक्स। और जब ग्रुप की तीनों कंपनियां डूब जाएं, तुम्हारा पापा तड़प के मरने लगे, तो लोग पूछेंगे कि क्या हुआ तुम्हारे पापा को। कहना कि रिलैक्स कर रहे हैं। सो सिंपल। निकाह से पहले ही हार्ट फेल हो जाएगा उसका। और जिस हार्ट को लेके निकाह में बैठेगी वो तो पहले ही फेल हो चुका है। कि बाप चाहे थोड़ा प्यार करे वो बाप होता है, और जो बाप से ज्यादा प्यार करे आगे में धोखा देता है आपको।